वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव कैसे क्या होता है इसमें देखिए कि घरों से निकला हुआ, ध्यान देना, घरों से निकला हुआ जो गंदा पानी वगैरह है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? वाहित मल बोलते हैं। ठीक है, घरों से निकला हुआ गंदा पानी, नालियों का पानी, ये सब क्या है? वाहित मल बोलते हैं इसको। ठीक है, और इसको अपन क्या बोलते हैं? सीवेज भी बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? सीवेज, सीवेज कहते हैं। और वाहित मल में अत्यधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक पदार्थ मतलब वही ग्लूकोज वगैरह खाने पीने की चीज़ें, उनको बोलते हैं कार्बनिक पदार्थ। अनेक सूक्ष्म जीव, जिसमें क्या होते हैं? अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं? रोग पैदा करते हैं। क्या पैदा करते हैं? रोग। तो अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? रोग पैदा करते हैं। वाहित मल को नदियों में छोड़ने से पहले इसको उपचारित किया जाता है भाई, तो इसको बोलते हैं वाहित मल उपचार। और वाहित मल उपचार है ना, दो प्रकार से होता है, प्राथमिक और द्वितीय। वाहित मल में नदियों को छोड़ने से पहले इसको क्या करते हैं? उपचारित करते हैं। वाहित मल उपचार के लिए बड़े बड़े संयंत्र लगाए जाते हैं भाई। वाहित मल उपचार के लिए क्या करते हैं? बड़े बड़े संयंत्र को लगाते हैं, है ना। सर्वप्रथम तैरते हुए कचरे को किससे हटाते हैं? निस्यंदन के द्वारा हटाते हैं। किसके द्वारा? निस्यंदन, निस्यंदन के द्वारा हटाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अनुक्रमिक निस्यंदन, या फिर क्या बोलते हैं? अनुक्रमिक फिल्ट्रेशन। परिभाषा याद रखना भाई, मोस्ट लगाना परिभाषा को, इंपॉर्टेंट है ये वाली परिभाषा। क्या बोलती है इसको? अनुक्रमिक निस्यंदन। तैरते हुए कचरे को किससे हटाते हैं? अनुक्रमिक। तो दोबारा फिर बता रहा हूँ आप लोगों को कि वाहित मल उपचार के कितने तरीके हैं? दो तरीके। ध्यान देना, वाहित मल उपचार के कितने तरीके हैं? दो तरीके। पहला उपचार है प्राथमिक और दूसरा है द्वितीय। प्राथमिक उपचार में क्या करते हैं? छोटे बड़े कण जो होते हैं उनको निस्यंदन करते हैं, छानते हैं, मतलब फिल्टर करते हैं जालियों में। उसके बाद दूसरा तरीका है अवसादन का, तो फिल्ट्रेशन करते हैं, अवसादन करते हैं। बड़े बड़े कण नीचे जम जाते हैं, छोटे छोटे कण तैरते रहते हैं, तो तैरने वाला और नीचे ये, तो इसको बोलते हैं अपन प्राथमिक उपचार। सर्वप्रथम क्या किया? तैरते हुए कचरे को निस्यंदन के द्वारा हटाया गया, इसे बोलते हैं अनुक्रमिक निस्यंदन। नथारना बोलते हैं, निथारते गाँव में कचरे को हटा देते हैं ऊपर से अपन ऐसे निथार करके। जैसे गिलास में कचरा जाता है, अपन क्या करते हैं? उसको ऐसे ही टेढ़ा कर देते हैं गिलास को, ऐसे। इसके पश्चात ठोस कण, छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़ों को अवसादन द्वारा अलग अलग किया जाता है। फिर अगला तरीका कौन सा आता है? अवसादन। ये कार्य कहाँ करते हैं? बड़े बड़े टैंकों में। ये कार्य बड़े बड़े टैंकों में होता है भाई। भारी ठोस अपशिष्ट पदार्थ जो टैंक में नीचे बैठ जाते हैं, उनका नाम क्या होता है? प्राथमिक आपंक। ये आता है प्रश्न, प्राथमिक आपंक किसे कहते हैं? सक्रियत आपंक किसे कहते हैं? आया था पेपर में, टेस्ट लिया था जो मैंने। जबकि तैरने वाले कचरे को क्या कहते हैं? बहिस्त्राव। तैरने वाले कचरे का नाम है बहिस्त्राव। बैठने वाले कचरे का क्या नाम है फिर? आपंक। क्या नाम है? आपंक। बैठा हुआ जो कचरा है नीचे, उसका नाम है प्राथमिक आपंक। और तैरने वाले का नाम है बहिस्त्राव या इन्फ्लुएंट। ठीक है, रह जाएगी याद परिभाषा। चलो नेक्स्ट। प्राथमिक आपंक में आपंक टैंक में नीचे जमा रहता है, जबकि बहिस्त्राव को आगे द्वितीयक उपचार के लिए किसको भेजते हैं? आपंक को भेजते हैं कि बहिस्त्राव को भेजते हैं? बहिस्त्राव को। बहिस्त्राव को दूसरे टैंक में भेज देते हैं। इसके बाद आता है जैविक उपचार, द्वितीयक उपचार या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है देखिए, इसमें होता है क्या? द्वितीयक उपचार में इसे जैविक उपचार भी कहते हैं। देखो, बहिस्त्राव को सबसे पहले बड़े बड़े वायवीय टैंकों में, आप अच्छे से याद रख लेना कि टैंक सबसे पहले कौन सा लेना है? सबसे पहले वायवीय टैंक लेना है भाई। कौन सा टैंक लेना है? वायवीय टैंक। और इन टैंकों में बहिस्त्राव को लगातार किसी यंत्र से हिलाते रहते हैं और वायु को मिलाते रहते हैं, है ना। इसके अंदर हवा को मिलाते हैं और हवा में से कौन से जीवाणु आएंगे भाई? वायवीय जीवाणु। अरे हवा में कौन से जीवाणु होंगे? वायवीय जीवाणु। क्लियर है बात? इन टैंकों में वायवीय जीवाणु की संख्या में तेजी से वृद्धि होने लगती है। इसे क्या बोलते हैं? ऊर्णक बोलते हैं। बोलो, तुझे नहीं आया था ना ये ऊर्णक है कि 1 लीटर पानी में उपस्थित, कितने लीटर पानी में? 1 लीटर। 1 लीटर पानी का मग्गा है अपने पास, सोचो आप। 1 लीटर पानी में जो कार्बनिक पदार्थ है उसको ऑक्सीकृत करने के लिए वायवीय सूक्ष्म जीवों द्वारा प्रयोग की गई ऑक्सीजन की मात्रा क्या कहलाती है? BOD कहलाती है। ठीक है, परिभाषा सुनो दोबारा से। 1 लीटर पानी में उपस्थित, कितने लीटर पानी में? 1 लीटर पानी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत करने के लिए वायवीय सूक्ष्म जीवों के द्वारा प्रयोग में लाई गई ऑक्सीजन की मात्रा BOD कहलाती है। क्लियर है बात? बोलो, परिभाषा आगे समझ में? दोबारा से फिर देखो एक बार और।
क्या बोला मैंने? द्वितीयक उपचार में क्या किया हमने, बताओ? सबसे पहले बहिस्त्राव को बड़े बड़े वायवीय टैंकों में भेज दिया। वायवीय टैंकों में बड़े बड़े जीवाणुओं का समूह आ गया, जिसका क्या नाम रह गया? उर्णक। इसको उर्णक कहा गया। ये उर्णक क्या करते हैं? कार्बनिक पदार्थों का तेजी से अपघटित करते हैं। जैसे तेजी से अपघटन होता है तो धीरे धीरे जीवाणुओं की संख्या बढ़ती है वहाँ पर, है ना। तो इसको बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। 1 लीटर पानी में उपस्थित 1 लीटर पानी में बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ थे, उसको खा गए वायवीय जीवाणु, और खाए कैसे? ऑक्सीजन का उपयोग करके। वाहित मल का उपचार तब तक किया जाता है जब तक इसकी बीओडी घट न जाए। ठीक है, वाहित मल का उपचार कब तक करेंगे? जब तक कि बीओडी घट न जाए। अतः अप्रत्यक्ष रूप से जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का मापन ही क्या है? बीओडी है। बीओडी मतलब कार्बनिक पदार्थ कितने हैं उसको बोलते हैं बीओडी। जिस पदार्थ में जो पदार्थ या पानी जितना ज़्यादा प्रदूषित होगा उसकी बीओडी उतनी अधिक होगी, उसमें उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होगी। क्यों? क्योंकि उसमें उतने ही ज़्यादा कीड़े पड़ेंगे, जीवाणु पड़ेंगे। तो जितने ज़्यादा जीवाणु होंगे उतनी क्या चाहिए होगी उनको? ऑक्सीजन चाहिए होगी, है ना। जो जल जितना ज़्यादा प्रदूषित होगा उसकी बीओडी उतनी अधिक होती है। अब बात यह कि बीओडी कम करने के बाद, बीओडी कम हो गई, अब बहिस्त्राव को कहाँ लेके जाएंगे? बहिस्त्राव को निस्सादन टैंक में भेजते हैं। बताओ, ये प्रश्न दिया था रेगिस्तान में। बीओडी कम होने के बाद बहिस्त्राव को निस्सादन टैंक में भेजते हैं। भाई कौन से टैंक में भेजते हैं? निस्सादन टैंक में। और यहाँ पर जीवाणुओं का समूह इसे अवसाद में बदल देता है। भाई अवसाद मतलब तलछट, खा जाता है इसको, है ना। और इस अवसाद को क्या बोलते हैं? बताओ भाई। सक्रियत आपंक। पहले तो कौन सा था? पहले क्या था? पहले कौन सा आपंक था? हाँ, प्राथमिक आपंक। अब ये प्राथमिक आपंक का बहिस्त्राव क्या बन गया? सक्रियत आपंक। परिभाषा है थोड़ी कठिन सी है भाई, है ना। बीओडी कम करने के बाद बहिस्त्राव को जब निस्सादन टैंक में भेजते हैं तो वहाँ पर जीवाणुओं का जो समूह होता है उसे क्या करता है? अवसाद में बदल देता है। इस अवसाद को हम बोलते हैं सक्रियत आपंक। अवसाद बनाने वाले जीवाणुओं के झुंड को क्या बोलते हैं? फ्लोक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोक्स। इस टैंक में सक्रियत आपंक को थोड़ा सा निकाल लेते हैं वे वापस। इस टैंक में से सक्रियत आपंक को थोड़ा सा निकाल लेते हैं, है ना, और निकाल कर वायवीय टैंक में वापस भेज देते हैं। किसमें भेजते हैं? वायवीय टैंक में, जो थोड़ी सी मात्रा निवेश द्रव्य की तरह कार्य करती है और सक्रियत आपंक बनाने के लिए क्रिया दोहराई जाती है। शेष सक्रियत आपंक अवायवीय टैंक में भेज दिया जाता है। भाई अब सक्रियत आपंक को कहाँ भेजा? अवायवीय टैंक में। क्लियर है बात, है ना। दोबारा से फिर समझने का प्रयास करो। अब आप क्या किया? अवायवीय टैंक को, वायवीय टैंक को ध्यान देना, इस अवायवीय टैंक का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? अवायवीय आपंक डाइजेस्टर।